नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 23वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं मैत्र्यादिषु बलानि। यहाँ पर तीन शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है मैत्री, और फिर दूसरा शब्द है आदिश, और फिर तीसरा पद है इसमें बलानि। सबसे पहला पद जो है यहाँ पर मैत्री, मित्रता, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। और फिर आदिशु, आदि में, तो यहाँ पर जो आदि यूज हुआ है, अगर हम समाधिपाद के सूत्रों को रेफर करें जहां पर महर्षि पतंजलि ने चार भावनाओं की बात की थी, और उन्होंने क्या कहा था कि इन चार भावनाओं से चित्त प्रसन्न होता है। और क्या कहा था उन्होंने कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो वो चार भावनाएं कौन कौन सी थी? मैत्री थी, करुणा था, मुदिता और उपेक्षा। इन चार भावनाओं से चित्त प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने आदिशु शब्द लगाया है, तो ये बाकी तीन के लिए कहा है। मैत्री तो उन्होंने डायरेक्टली यहीं पर कह दिया। जो आदिशु है, आदि भावना है, उसमें क्या आ गया है? उसमें आ गया करुणा, मुदिता और उपेक्षा। आदिश आदि में, आदि में संयम करने से। यहाँ पर उन्होंने अलग से संयम नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि विभूतिपाद के हर सूत्र में यहाँ पर संयम की ही बात हो रही है, ये जो विभूतियों की बात हो रही है संयम करने से ही प्राप्त हो रही, तो यह संयम यहाँ पर छिपा हुआ है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि बलान, यानी बल की प्राप्ति होती है। तो इस सूत्र का अर्थ हो गया कि मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। और ये सूत्र काफी प्रैक्टिकल भी लगता है, क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे मैत्री में अगर हम संयम करेंगे, अगर हमारे अंदर मित्रता की भावना होगी, तो हमें डेफिनेटली मित्रता का बल मिलेगा। हमारे अच्छे दोस्त बनेंगे, हमारे अच्छे मित्र होंगे, और जिस तरह के हमारे मित्र होते हैं उसी तरह के हमारी लाइफ होती जाती है। अगर हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसी रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हमारा एसोसिएशन उस तरह का है, हमारी संगत उस तरह की है। तो डेफिनेटली हमारे ज्यादा मित्र होंगे और उससे हमें बल मिलेगा। आंतरिक बल भी मिलता है, मनोबल भी बढ़ता है, और बाहरी दुनिया का भी बल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मित्र हैं और ज्यादा अच्छा एसोसिएशन है। अब अगर हम करुणा की बात करें, तो अगर हमारे अंदर करुणा की भावना है, हम दूसरों के प्रति दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे भी हमारा चित्त प्रसन्न होता है और हमें इसका बल मिलता है। यानी कि जब हम दूसरों पर दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तब क्या होगा कि हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं और ज्यादा उत्पन्न होंगी, और हम और ज्यादा खुशी होंगे। और इसके बाद जब आता है कि मुदिता, अगर हमारे अंदर मुदिता, प्रसन्नता, आनंद की भावनाएं अधिक हैं, अगर हम अच्छे इंसानों की संगति में जाना पसंद करते हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो संत लोग हुए हैं, अगर हम उनके साथ इंजॉय करते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है, तो हमारे अंदर उस तरह का बल बढ़ जाएगा, प्रसन्नता का बल बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे विचार बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से हमारे कर्म भी होते जाते हैं। और जो चौथी भावना, यहाँ पर एक और भावना है उपेक्षा। कुछ भाष्यकारों ने, जैसे व्यास जी ने कहा है कि उपेक्षा की भावना को यहाँ पर हम सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उपेक्षा का अर्थ है कि जो त्यागने योग्य चीजें हैं, जो घृणा करने योग्य चीजें हैं, उन पर हमें संयम नहीं करना है। लेकिन कुछ भाष्यकारों ने इसको भी इंक्लूड किया है। उनका ये कहना है कि भले ही वो त्यागने योग्य चीज है, लेकिन हमें उस पर संयम नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो बात सही है। लेकिन उपेक्षा का अर्थ उन्होंने हेट्रेड से नहीं लगाया है, नफरत से नहीं लगाया है। उपेक्षा का अर्थ ये बताया है कि हमें उस तरह की भावनाओं को इग्नोर करना है, और वो तभी हो पाएगा कि जब हम उस पर कॉन्शियसली काम करेंगे। क्योंकि अगर गलत भावनाओं वाले लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, तो फिर उनका असर हमारे ऊपर कभी ना कभी हो जाएगा, जो कि फिर हमारे योग के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री आदि जो भावनाएं हैं, जब हम उन पर संयम करेंगे, तो हमें उसी तरह के बलों की प्राप्ति होगी।
इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।